42 दिनांक 24/1/2026 प्रार्थी हैं जीतो पत्नी श्री मामराज निवासी याकूबपुर छछरौली से। दोनों पक्ष आए और अपनी बात ये सेटिस्फाइड है। क्या नवाज इस बार धन्यवाद किसका? आपका। इसी बार ये सरपंच की गलती है। नमस्कार, मैं यूएसपी जगाधरी डिवीजन इनका तो एक रानी पत्नी श्री रामदास जी आए नहीं है सर, ये एप्लीकेंट नहीं आए अभी, आप बताएं आएंगे। झूठ ना बोलिए, मतलब पता है कितने पैसे दे रहे हैं ना? एक भी पैसा दिया मैं चाय भी पिलाई, फिर भी पिलाई होता है क्या तो पिलाई और क्या पिलाई मेरा कैमरे लगा रखे हैं सारे जी। वो तो मैं बोलती नहीं हूँ झूठ। चाय भी पिलाई, समोसे भी पिलाई। जो बात चाय पानी का क्या मुआवजा है? चाय पानी का तो कोई बहुत तो नहीं दिया ना। बोल देगा क्या जिसको समोसे खड़ा चाय पिला ना कुछ नहीं। दूसरा अपने आप न्याय मिल गया तेरे को। अब तो तेरी मछली तो तेरे पहचान सकता, बाकी तेरे भला कर दिया विदाई धन्यवाद कर देगा। दो बार तोड़ा जा चुका है और जहाँ मिट्टी फटने कह रहे हैं वो मामला तो वही कह रहा है, तो दो बार आप तोड़ा है कर रहे हो, वो कह सकते हैं नहीं। सर वहाँ तो होता है, सीमेंट भी टूटती है, सर भी टूटती है, खुद ही अपने इसमें कंप्लेंट में लिख रहे हैं। वो मकान बने जो भी नहीं, आप डीटीपी हो, अवैध तोड़नी नहीं करनी चाहिए। आपके दो बार जाने के बाद भी अगर वो कट रही है तो क्वेश्चन आपके ऊपर है। अभी भी काम लग रहा है, आज भी काम लग रहा है। डिबेट ना बात नहीं है। अरे हम आपकी तरफ से एफआईआर भी हो जा सकती है, एफआईआर भी हो जा सकती है। एफआईआर लो जाए तो एफआईआर में क्या होगा? सर वो एफआईआर रोज की एफआईआर रोज होती है। हाँ, अगर डायरेक्शंस दो थी, एमसी ने अपनी सड़कों के लिए करना था, तो आपने अपने सीवर के लिए करना था। आज मेरा बिहार पे आज मेरे बिहार का रिकमेंडेशन दाखिल है। मंत्री जी ने काउंसिल की मीटिंग में डायरेक्शन दिया। ठीक है, ये एक एक किस की सुनते रहेंगे हम यार? ठीक है, और हमारी जिम्मेदारी पड़ती है चीजें लोगों को ठीक ठाक देनी करके। चार ग्रेंसेज आइटम पिछली बार की पेंडिंग थी, जिसमें से 3 का निपटान हमने कर दिया और एक उनके परिवार में डेथ हुई है जो शिकायत करता था, इसलिए वो आ नहीं सके, वो अभी पेंडिंग में रख लिया। और उसके अलावा 11 इस बार फ्रेश आई थी और 11 में से टोटल तो 9 ही ना, 11 में से 6 नई में से 6 कर दी है, 5 पेंडिंग है, 1 पुरानी पेंडिंग है। तो टोटल 9 का आज हमने निपटान कर दिया है और सभी लोग संतुष्ट होकर गए हैं। और ये हमारी ग्रेंसेज की मीटिंग का भी उद्देश्य यही है कि लोगों को न्याय मिले और अधिकारी किसी प्रकार की कोई कोताही ना कर सके, कि किसी को गलती करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन अधिकारियों के दिमाग में अभी तक ये बात नहीं आ रही, वो अधिकारी इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। पूरी तरह से अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसना हमारी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी निभाने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है। यदि अधिकारी कोई कोताही बरतेगा, लापरवाही बरतेगा, तो किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। ये एक विषय आया है, मेरे सामने भी आया है, कुछ किसान एसोसिएशन के लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये विषय है। उस पर गंभीरता से हमारे अधिकारी भी और मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम, मंडी बोर्ड की पूरी टीम उस पर संज्ञान ले रहे हैं और उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सर, इसमें जो तेल और गैस का जिस तरीके से नहीं गया लोग खरीद रहे हैं, क्या व्यवस्था सर सरकार के पास? देखिए, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला सकता हूँ, कुछ समस्याएं स्थानीय स्तर पे होती है, कुछ स्थानीय प्रादेशिक स्तर की होती है, कुछ राष्ट्रीय स्तर की होती है और कुछ समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। ये जो वैश्विक युद्ध की स्थिति बनी है, उसमें आप भी अच्छी तरह से जानकार हैं, अनभिज्ञ तो कोई नहीं है।
परंतु मेरी जरूरत की चीजें कम ना हो, ये लोगों की एक पैनिक बना हुआ है। परंतु हम बार बार मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी, हम भी, हमारे लेवल पर भी विधायकगण भी और सांसद और विधायक पार्षद भी और हमारे अधिकारी भी प्रत्येक जरूरतमंद चीज की कोई काला बाजारी ना कर सके और बाजार में किसी चीज की शॉर्टेज भी ना हो, इसका बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। फिर भी कुछ लोगों के बार बार अपील करने के बाद भी काला बाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे अधिकारी बार बार उसको चॉक आउट कर रहे हैं और मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं कि किसी चीज की भी देश में कमी नहीं होगी। आप लोग विश्वास बनाए रखें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी सारी परिस्थितियों को समझते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इन सारी चीजों का ध्यान कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि काला बाजारी करने वाले जरा सावधान रहे। हम कानूनी कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतें। सर, संकट में आज केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है, ड्यूटी जो है वो कम कर दी है। जितनी बन सकती है सारी चीजें सरकार करने के लिए तैयार है और लोगों को भी ये विश्वास में हम लेते हैं कि सरकार आपकी चिंता कर रही है, आप लोग पैनिक मत। बहुत सी समस्याएं हमारे सामने भी आ रही है, ब्याह शादी की भी आ रही है, दुख सुख की भी आ रही है और सब चीजों को संवेदनता के साथ समझते हुए उसका निराकरण जिस स्तर पे जो हमारे लोग बैठे हैं, अधिकारी भी उसी लेवल पे, हमारे जनप्रतिनिधि भी, पार्षद भी, जो उस प्रकार का जिसकी सामर्थ्य है उसको अधिकारियों के संज्ञान में लेकर आते हैं और उन लोगों की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हैं, उनको वो चीज उपलब्ध कराने का हमारी सरकार काम भी करेगी।